हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4 इंग्लिश चैप्टर 6 ब्रेल के रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। लेट अस थिंक। ए है आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द ब्रेल अल्फ़ाबेट्स, यानी कि ब्रेल अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं इन्हें बताना है। तो आंसर लिखेंगे The Braille alphabet is a way of reading through touch. It uses raised dots for each letter of the English alphabets. Each letter has a different pattern of dots, but the letters need more space and cannot be too close together. तो ये थी ब्रेल्स अल्फ़ाबेट्स क्या होती हैं। ब्रेल अल्फ़ाबेट्स वो होती हैं जो टच के थ्रू रीड की जाती है और इसमें आप रेज डॉट को छूकर पढ़ सकते हैं इसके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को, और ये जो हैं डिफरेंट पैटर्न में होते हैं। तो इस तरह से इसके आंसर्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वॉज नाइट राइटिंग इज नॉट सक्सेस। जो नाइट राइटिंग है वो सक्सेस क्यों नहीं हुआ। तो इसके आंसर्स लिखेंगे नाइट राइटिंग वाज नॉट अ सक्सेस बिकॉज इट वाज टू डिफ़िकल्ट। नाइट राइटिंग सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि यह बहुत मुश्किल था। इट यूज रेज डॉट्स एंड डैसेस बट सोल्जर्स फाउंड इट हार्ड टू रीड विद देयर फिंगर्स इन द डार्क, यानी कि इसे सोल्जर्स यूज नहीं कर पाते थे डार्क टाइम में, यानी अंधेरे में। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डिड लुइस ब्रेल डू टू मेक रीडिंग ईजियर फॉर द ब्लाइंड। लुइस ब्रेल ने ऐसा क्या किया जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए रीडिंग ईजी हो गया। तो इसके आंसर्स लिखेंगे लुइस ब्रेल सिंप्लीफाइड नाइट राइटिंग। लुइस ब्रेल ने नाइट राइटिंग को सिंप्लीफाई किया एंड मेड द ब्रेल अल्फ़ाबेट्स, और उससे ब्रेल अल्फ़ाबेट्स बनाए। ही क्रिएटेड एन ईजियर वे विथ रेज डॉट्स फॉर ईच लेटर, और उन्होंने हर रेज डॉट से एक लेटर बनाया। सो ब्लाइंड पीपल कुड रीड बाय टचिंग द पैटर्न, और ब्लाइंड पीपल उसे टच करके रीड कर सकते थे। बी है थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4 यू मे हैव सीन पीपल विथ ब्लाइंडनेस वॉकिंग विथ अ वाइट केन। वाई इज द केन ऑलवेज वाइट कलर्ड। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे। यहाँ पूछ रहे हैं कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो हमेशा वाइट केन यूज़ करते हैं, तो वो हमेशा वाइट कलर की ही क्यों होती है। तो आंसर लिखेंगे आंसर इज द केन इज वाइट कलर्ड सो दैट पीपल कैन ईजिली सी इट एंड नो व्हाट द पर्सन यूजिंग इट इज ब्लाइंड, यानी कि कोई भी पीपल उस वाइट केन को देखकर ये जान सकता है कि जो आदमी वो वाइट केन यूज कर रहा है वो ब्लाइंड है। इट हेल्प्स अदर्स बी केयरफुल एंड मेक वे फॉर देम, यानी कि ये दूसरों के लिए हेल्पफुल होता है कि उनके लिए रास्ता बनाए और उनकी हेल्प करें ब्लाइंड पीपल के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है इमेजिन दैट द वर्ल्ड बिकेम डार्क फॉर अ डे एंड देयर इज नो लाइट। क्या हो इमेजिन कर सकते हैं आप कि अगर वर्ल्ड में एक ऐसा दिन हो जहाँ पर कि लाइट नहीं हो तो क्या होंगे। व्हाट डिफिकल्टीज माइट वन फेस ऑन सच अ डे। तो उस दिन क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं। तो इसके आंसर्स लिखेंगे इफ़ द वर्ल्ड बिकेम डार्क फॉर अ डे विथ नो लाइट। यदि अगर वर्ल्ड या दुनिया में लाइट नहीं हो एक दिन के लिए, वी माइट फेस डिफिकल्टीज, हम डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं। लाइक नॉट सीइंग वेयर टू वॉक, जैसे कि हम नहीं देख पाएंगे कहाँ चलना है। बम्पिंग इनटू थिंग्स, और नॉट फाइंडिंग आवर वेज, हम अपना रास्ता नहीं खोज पाएंगे। इट वुड बी हार्ड टू डू थिंग्स लाइक, और ये हार्ड हो जाएगा रीड, कुक और प्ले सेफली। तो ये सभी करने, रीडिंग, कुकिंग या फिर कोई भी एक्टिविटी करना उस दिन के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स। लेट अस स्पीक। तो क्लोज योर आईज, पिक एन ऑब्जेक्ट
कीप द ऑब्जेक्ट बैक। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड शेयर देम विद द क्लास। तो फर्स्ट का लिखेंगे द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज डैश शेप। यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट आंख बंद करके पिक करना है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो शेप होगा आपको यहाँ लिखना है। तो आंसर में लिख सकते हैं द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज राउंड इन शेप, या वो कोई और शेप का हो तो उसे आप यहाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 में लिखेंगे द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज लॉन्गर और शॉर्टर देन माई 4 फिंगर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपके 4 फिंगर से लॉन्गर है या शॉर्टर। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज लॉन्गर देन माई 4 फिंगर। तो अगर लॉन्गर है तो लॉन्गर लिखेंगे, अगर शॉर्टर होगा तो शॉर्टर लिख सकते हैं। थर्ड में लिखेंगे द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज अ डैश। तो यहाँ पे जो आपके हाथ में ऑब्जेक्ट है आप उसे लिखते हैं द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज अ पेंसिल, या चाहे आपने जो पिक किया है थिंग्स उसका नाम लिख सकते हैं। नाउ एड 2 more lines to describe the object. Answer. The pencil felt smooth and hard. It had a pointed end for writing. तो जिस तरह से पेंसिल्स की बनावट है उसे आप डिस्क्राइब करेंगे इस तरह से, तो इस तरह से इसके आंसर्स लिखेंगे। लेट्स राइट, यहाँ पे इसे लिखना है, ए है राइट दीज वर्ड्स यूजिंग द ब्रेल अल्फाबेट्स यू कैन पेस्ट बिंदीज। तो आप इस तरह से बिंदी पेस्ट करके आप एक वर्ड लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैट लिखा है, मैन और बॉय और जग को लिखना है। कैट में 2 डॉट्स हैं, ए के लिए 1 डॉट है और इस तरह से टी के लिए डॉट्स बने हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि इसके आंसर्स लिखेंगे कैट के लिए तो किया हुआ है, मैन के लिए यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, 1 डॉट और इस तरह से एन, और बॉय के लिए यहाँ 2 डॉट है, यहाँ 3 डॉट्स आप करेंगे और इस तरह से, और जग के लिए ऐसे। तो ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे सेट होते हैं उनके हिसाब से आप इजीली लिख सकते हैं। इस तरह से बॉय, इस तरह से जग, इस तरह से मैन। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। बी है लुइस ब्रेल lost his eyesight in an accident. Some time ago, a newspaper reported that a child lost one eye while lighting firecrackers. List the precaution that should be taken to protect your eye from harm. तो यहाँ पे आपको कैसे अपने आईज को प्रोटेक्ट करना है हार्म होने से, उसके आंसर्स लिखने हैं। Do not play with sharp things like tools or sticks. आप कोई शार्प थिंग्स या नुकीली चीज से या कोई टूल स्टिक से नहीं खेल सकते जिससे कि आपकी आंखों को प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट लिखेंगे वेयर सेफ्टी ग्लासेस when doing experiments or playing with things that can hurt. आपको सेफ्टी ग्लासेस पहनने हैं जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करें और प्लेइंग विथ थिंग्स दैट कैन हर्ट, और कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जो कि आपको हर्ट कर सकता है, उस टाइम पर आपको उस ग्लास वेयर करना चाहिए। डू नॉट लाइट फायर क्रैकर्स विदाउट एन एडल्ट्स हेल्प, यानी कि बिना बड़ों के मदद से आप फायर क्रैकर नहीं जला सकते। कीप अवे फ्रॉम ब्राइट लाइट और फायर दैट कैन बर्न योर आईज, आपको डिस्टेंस दूरी मेंटेन करके रखनी चाहिए जब कोई ब्राइट लाइट आ रही हो या फिर कोई बर्न हो रहा हो या कुछ आग वाग जल रही हो उस टाइम। वॉश योर हैंड बिफोर टचिंग योर आईज टू कीप देम क्लीन, और अपने आँखों को टच करने से पहले अपने हाथ को धो लें। The following sentences describe action in the present. Change them to the past as shown in the examples. तो इस तरह से I am sleeping, I was sleeping, इसको आपको प्रेजेंट को पास्ट फॉर्म में करना है।
द डॉग्स आर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर, तो द डॉग वर वॉकिंग एट द स्ट्रेंजर। इस तरह से आप इसके प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बहुत आसानी से। आप इसे अच्छे से नोट कर लें। डी है लुक एट द पिक्चर स्टोरी। आपको यहाँ पिक्चर दी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। नाउ फिल द ब्लैंक्स फ्रॉम द सुटेबल ऑप्शंस। तो इस तरह से आप इसे फिल करेंगे आंसर्स। तो इस तरह से आप इसे फिल करेंगे यहाँ पे। ये थी आंसर्स। लेट्स डू का क्वेश्चन है कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसके आंसर्स भी आप देख सकते हैं डिटेल में। दिस एन एक्टिविटी हैज़ आंसर इट ओनली फॉर रेफरेंस। ये एक आंसर रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, आप इसे समझकर अपने तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है देयर आर सम चिल्ड्रन विथ लो विजन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स आप इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।